सामाजिक रूप से भारत के पहले आदिवासी विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान के रानपुर कोटा में अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति की ओर से जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसका शिलान्यास 8 अगस्त 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया। राजस्थान में आदिवासी मीणा समाज के सभी 32 विधायकों और मंत्रियों ने इस कार्यक्रम से जुड़कर सामाजिक एकता की अनूठी मिसाल कायम की। जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा का शिलान्यास और आदिवासी मीणा बालिका छात्रावास प्रताप नगर जयपुर के लोकार्पण समारोह में जो सपना देखा था लक्ष्मण मीणा जी ने, आर.डी. मीणा जी ने, इनके सहयोगियों ने, तो तमाम समिति के लोगों ने, वो सपना आज पूरा होने जा रहा है। ये छात्रावास जो प्रारंभ हो रहा है प्रताप नगर में, ये भी बहुत शानदार तरीके से कामयाब होगा, अच्छा प्रबंधन होगा इसका और बालिकाओं को अवसर मिलेगा कि राजधानी में आकर के वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और विश्वविद्यालय भी जैसे कहा गया है 15 करोड़ की लागत से बनेगा, समयबद्ध रूप से आप उस काम को पूरा करेंगे। इतना बड़ा काम आपने हाथ में लिया है विश्वविद्यालय का, तो आपको किस रूप में सरकार सहयोग कर सकती है, उस भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि हमेशा मीणा समाज शिक्षा में जोड़ देता है, जो शिक्षा में जोड़ देंगे वो समाज आगे बढ़ पाएगा, ये मेरा मानना है। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ज़्यादा पावरफुल है। तीस एकड़ यानी 75 बीघा जमीन में बनने वाले जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह का मुख्य कार्यक्रम कोटा यूआईटी के बालाजी ऑडिटोरियम में हुआ, जहां कार्यक्रम का संचालन जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा ने किया। संकल्प और समर्पण की बात है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। वर्चुअल शिलान्यास समारोह को मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा और अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के अध्यक्ष और बस्सी से विधायक लक्ष्मण मीणा ने संबोधित किया। इस ऐतिहासिक दिन पर जो है इतनी बड़ी उपस्थिति में समाज के बंधु एकत्रित होते हैं, तो मुझे लगता है कि जो काम समाज के द्वारा हाथ में लिया गया है, इस शैक्षणिक समिति के द्वारा हाथ में लिया गया है, निश्चित तौर पर यह समयबद्ध के तरीके से जो है वो पूरा होगा। जो लोग जागरूक होकर के जो है आगे आए हैं और जिन्होंने बीड़ा उठाया है इस आदिवासी विश्वविद्यालय को बनाने का, उनको भरपूर सहयोग उनके द्वारा मिलेगा, मुझे इस प्रकार की आशा है। मैं इस संस्था को आज से नहीं करीब 15-16 साल पहले से पूर्व से जानता हूँ। अपने समाज के प्रति और समाज के उत्थान के प्रति निश्चित तौर पर जो है इनके द्वारा किए गए कामों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए जो काम जो ये करने हैं, निश्चित तौर पर इनको सफलता मिलेगी। जनजाति समाज के रीति रिवाज, साहित्य और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए जो ये काम कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन और प्रतिवेदन समिति के निदेशक रिटायर्ड आरएएस अधिकारी आर.डी. मीणा ने कोटा से प्रस्तुत किया। आज का दिन एवं समय अखिल भारतीय श्री सामाजिक शैक्षणिक समिति के लिए एवं इस समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, एक इतिहास बनने जा रहा है। यादगार दिन रहेगा कि एक आदिवासी संस्था उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक आदिवासी विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रही है, जिसका शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। बंधुओं भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं नगरीय विकास मंत्री जी का एवं इनकी सरकार का इस संस्था के प्रति एवं जनजातीय समाज के प्रति प्रारंभ से ही आशीर्वाद रहा है।
हम इस विद्यालय को एक अच्छा विश्वविद्यालय रियायती शिक्षा के साथ बनाना चाहते हैं, जिससे आपका, आपकी सरकार का एवं प्रदेश का नाम एक आदिवासी विश्वविद्यालय के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर जाना जावे। आपको बता दें कि जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा के रानपुर में लगभग 30 एकड़ जमीन में बनने जा रहा है, जिसकी लागत 15-16 करोड़ से अधिक आएगी। अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति कोटा के द्वारा जो काम किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कोटा में संस्था द्वारा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी संस्था द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय आने वाले समय में हमारे प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का, हमारे विद्यार्थियों के मार्गदर्शन करने का और हमारे स्टूडेंट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दिलाने के लिए और शिक्षा और विशेषकर गुणवत्ता शिक्षा दिलाने के लिए विश्वविद्यालय सार्थक साबित होगा। अब तक विश्वविद्यालय में निर्माण से पूर्व परिसर में सघन वृक्षारोपण किया गया है। प्रथम चरण में 10,000 वर्ग मीटर में 3 मंजिला प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एकेडमिक भवन, कुलपति सचिवालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, वित्त एवं लेखा विभाग, एडमिशन ब्लॉक, परीक्षा विभाग, पुस्तकालय, वाचनालय और कंप्यूटर लैब स्थापित होंगी। मेरा आप सभी से निवेदन है, इससे अच्छा कभी मौका हो नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि यदि आप इसी वीसी के अंदर ये तय कर लो कि हमको विद इन 1 मंथ 15 करोड़ रुपए की इकट्ठा करना है, तो इतना बड़ा समाज है, आज हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, मेरे एक सुझाव है, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, प्लस जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, यदि 1 महीने की सैलरी दे दें तो मैं समझता हूं कि विद इन 1-2 ईयर ये सारा का सारा हमारा जो एक ऐतिहासिक जो विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो सकता है। समारोह में समिति अध्यक्ष लक्ष्मण मीणा ने समिति के शैक्षणिक कार्यों, संस्थागत उपलब्धियों और सरकार के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज राजस्थान के आदिवासी समाज के लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है। ऐतिहासिक दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2, एक का शिलान्यास और दूसरे का लोकार्पण किया है। आदिवासी समाज की तरफ से मैं हमारे अजीज मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी समिति करीबन 15 साल से शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका विवरण अभी दिया। करीबन 450 बच्चे बच्चियां जयपुर, कोटा और दौसा में लाभ उठा रहे हैं। जैसा कि सरकार के आदिवासी समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए जून में आपने आशीर्वाद दिया, माननीय शांति धारीवाल साहब, माननीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, इनका भरपूर सहयोग रहा LOIM में पुण्य मिली और उसी की वजह से आज हम ये शिलान्यास आपके कार्यक्रमों के द्वारा करवा सके हैं। महोदय, हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका निर्माण कार्य हम 1 साल में कंप्लीट कर दें। हमारे सभी सदस्य बहुत एक्टिव तरीके से लगे हुए हैं। समारोह में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव नारायण लाल मीणा जयपुर मुख्यमंत्री निवास से जुड़े। सभी कर्मचारियों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर अपन चाहें कि 30 साल की नौकरी 12 महीने के हिसाब से भारतीय 36 360 महीने, अगर 360 महीने में से 1 महीना हम समाज के लिए दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं, हम दे सकते हैं। लेकिन अगर मन में आपको प्रेरणा है कि हमें देना है तो दोस्तों, साथियों, हम दे सकते हैं। और कोटा से संभागीय आयुक्त केसी मीणा, जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़, मीणा समाज के संभागीय अध्यक्ष रामस्वरूप मीणा, पूर्व अध्यक्ष हंसराज मीणा शामिल हुए। कार्यक्रम में करौली से विधायक लाखन सिंह मीणा, पीपलदा से विधायक रामनारायण मीणा, किशनगंज 12 से विधायक निर्मला सहरिया, मनोर थाना के पूर्व विधायक कैलाश मीणा के साथ राजस्थान के सभी 33 जिला मुख्यालयों के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल और 200 से अधिक ब्लॉक मुख्यालयों के राजीव गांधी सेवा केंद्रों से मीणा समाज के प्रबुद्ध जन कार्यक्रम से जुड़े। मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों से कहना चाहूं कि हम सब सरकारी नौकरी में आए हैं तो कहीं न कहीं हमने जाति प्रमाण पत्र दिया है
और उस जाति प्रमाण पत्र तब दिया है कि जब हम इस समाज में पैदा हुए हैं। इसलिए समाज हमारे लिए पहले है। समाज की बात मान मर्यादा रखना हमारा फर्ज है। समाज को आगे ले जाना हमारा कर्तव्य है। ये सभी अधिकारी कर्मचारी मान लें। तो इंदौर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, अमेरिका और कैम्ब्रिज, इंग्लैंड से भी मीणा समाज के समाज बंधुओं के वर्चुअल रूप से जुड़ने से ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया। कार्यक्रम का YouTube और Facebook पर प्रसारण किया गया, जिसको दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखा। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने जयपुर बालिका छात्रावास से जुड़कर धन्यवाद ज्ञापित किया। जब जब भी मुख्यमंत्री आप बने, पूरी तरीके से आपका आशीर्वाद आदिवासी समाज पर रहा है। मैं आज इस मौके पर जो 2 सौगात आपने समाज को दी है, पूरे समाज की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कार्यक्रम में समाज के सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारियों ने एक महीने का वेतन जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास कार्यों में देने का संकल्प लिया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष महावीर मीणा, उपाध्यक्ष कमला मीणा, भारत मारन, रामचरण मीणा, सीताराम मीणा, रघुवीर मीणा और सह निदेशक हरिनारायण मीणा, कोषाध्यक्ष हरिप्रकाश मीणा, सचिव दीनदयाल मीणा के साथ समिति के 1500 से अधिक सक्रिय सदस्य पूरी निष्ठा और लगन के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसका तय समय में निर्माण कार्य पूरा करके विश्वविद्यालय का सफल संचालन करें।